वही कह रहा हूँ कि कोई मुझ पे कीचड़ फेंकता है तो मैंने उस कीचड़ से खुद को बचाना है या फिर पलट के उसके ऊपर भी कीचड़ फेंकना है, ये मैं तय करूंगा। और मैं कीचड़ फेंकने की राजनीति करना नहीं चाह रहा फिलहाल, अभी तो नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी 3-4 दिन में हो जाएगा और हम कार्यकर्ताओं का एक 30 तारीख के आजू बाजू 1-2 तारीख को या उससे आगे पीछे हम एक कार्यकर्ताओं का चिंतन बैठक लेने वाले हैं। उस दिन हम एक प्रेस भी लेने वाले हैं। उस प्रेस में 8 दिन में जो भी तनकीदें आएगी उसको हम जबरदस्त तरीके से जवाब जरूर देंगे। मध्ये असे अनेक उमेदवार आहेत की ते अतिशय कमी फरकाने त्यांचा पराभव झालेला आहे आणि जी यंत्रणा या ठिकाणी आता सरांनी सांगितली की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या 2-3 वर्षापासून जे झालेल्या नाही आहेत ते घरापासून बूथपर्यंत मतदारांना घेऊन जाणे आणि त्यांना उत्साहित करून प्रेरित करून त्यांच्याकडून मतं करून घेणे ही यंत्रणा महाराष्ट्रात आमच्याकडे उपलब्ध नाही आहे, कारण निवडणुकाच झालेल्या नाही आहे। ती काही एकटी दक्षिणची परिस्थिती नाही। त्यांच्याकडे माजी नगरसेवकांची पूर्ण फौज आहे ना। माजी नगरसेवक आहेत, त्याच्या आधीचे नगरसेवक आहेत, जिल्हा परिषदेचे मेंबर आहेत, माजी पंचायत समितीचे मेंबर आहेत। नातिकोद्दीन खतीब म्हणून आहेत, बाळापूर विधानसभा मतदारसंघ, बाळापूर अकोला बाळापूर। कामयाबी नहीं मिली ऐसा नहीं है, कामयाबी मिली है और इससे आगे भी मिलेगी। अगर बाबा साहब का नाम लेके अगर यूपी में या चंद्रशेखर के इसमें अगर कामयाबी मिली ऐसा आपका कहना है तो आज की स्थिति में वो क्या है, करनी और कथनी में अगर कहाँ पे डिफरेंस आता है तो नतीजे आपके सामने है। देखिए मुझे लगता है नासिर भाई, देखिए मुझे लगता है कि इस सवाल को इस तरीके से देखना चाहिए। हमने आपको एक बात बताता हूँ, बाड़ा साहब को खुद को चुन के आने के लिए उनको किसी तरीके की जरूरत नहीं। आज भी वो किसी भी सरकार को, चाहे कांग्रेस के रहे या भाजपा के रहे, एक कॉल करके बोलेंगे ना मुझे सरकार ज्वाइन करनी है, आधा डजन मंत्री पद वो लाके दे देंगे कदमों में। बाड़ा साहब सत्ता की राजनीति नहीं, उनको सत्ता में आने के लिए बोलकर नहीं, वो प्रतिनिधित्व की जो सियासी अछूत है वो सब समाजों को जोड़कर एक वैकल्पिक राजनीति एक बड़ा हेतु लेके काम कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रस्तापित पार्टियां उनको बदनाम करके उनके बारे में गलतफहमी फैलाकर रोकने के लिए हर स्तर पे स्तर छोड़ के काम करती है। यही है भाई आपका सवाल था। देखो जरूरत थी इसलिए हमने लिए भी थे ना, और जो खुद हो के चले गए छोड़कर, उनके पीछे तो नहीं जा सकते, उनका काम है, उनको फायदे हो रहे कि नुकसान हो रहे उन्होंने भी सोचना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि जो पार्टियां एक विचार से वैकल्पिक राजनीति करती है वो साथ आए, आवाम की इच्छा है, लेकिन वो आती नहीं है। हर पार्टी का अपना धोरण है, हर पार्टी का अपना स्टाइल है, तो उसके ऊपर किसी और पार्टी पे एक पार्टी दूसरे पार्टी पे दबाव नहीं डाल सकती कि तुमको साथ आना चाहिए। इसलिए वो पार्टी की आज़ादी है, वो आए तो हम लेने को तैयार है कोई भी पार्टी को, लेकिन जो हमको छोड़ कर गए उनके पीछे हम नहीं जाएंगे ना, वो उनको आना पड़ेगा। अब सवाल वही आता फिर तोड़े क्यों थे तुमने, फायदा हो रहा था, चुन के आ रहे थे, तुम खुद चुन के आ गए थे। 40 साल में पहली बार कोई मुस्लिम एमपी औरंगाबाद में आया था, तो आप छोड़ के क्यों गए? कामयाब फार्मूला था ना, 8 ही दे रहे 10 ही दे रहे, ठीक है 8 देते तो 8 के 8 चुन के आते थे। तुमने 8 नहीं लेके 22 लड़ाए, 22 में से कितने लाए? 2 ही लाए। तो मेरा कहना है कि भाई तुम्हारे भी आकलन तुम करो ना, तुम्हारी भी गलतियां हुई है, तुम सारी गलतियों का दोष वंचित पे डाल के अगर अपने आप को साफ रख रहे हो तो जनता तुमको भी तो घर बिठा रही है। तो मुझे देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ याया भाई आपको। हाँ, कोशिश कैसी होनी चाहिए, भिंगे यशपाल भिंगे कैंडिडेट थे वो लोकसभा 19, तब नांदेड़ दक्षिण में हमको 28,500 वोट मिले थे एमआईएम को साथ लेकर।
आज एमआईएम को साथ नहीं लेकर भी हम 34,000 तक गए हैं। कोशिशें बढ़ानी पड़ेगी और हमारे नगर सेवक जब आएंगे चुनकर, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हमारी ये जो 5 साल की मेहनतें हैं, जो और 5 साल हम कर रहे हैं, ये 5 महीने कर रहे हैं, इन 5 महीनों में हमारे मेहनतों का फल मिलेगा। हमारी ताकत से नगर सेवक चुनकर आएंगे और अच्छे किरदार के आएंगे, समाज का काम करने वाले, उसूल परस्त सियासत करने वाले अच्छे नगर सेवक हम ताकत से चुन के लाएंगे तो हमको एक ताकत मिलेगी। वो यंत्रणा आने वाले फिर बम्बई, दिल्ली, गली सब हम जीतेंगे होगा। हाँ देखो, मैंने वही कहा कि एक तो धनशक्ति का मुकाबला धनशक्ति बांट कर करना पड़ेगा या बंटने वाली धनशक्ति को रोक कर करना पड़ेगा। हम धनशक्ति को रोकने वाली ताकत, मसल मनी पावर नहीं, मसल पावर, मास पावर बढ़ाएगी हमारा। जी जी जी, नहीं लाएंगे। अब उनकी लाड़की बहन ईवीएम मशीन है, ये फडणवीस की और बीजेपी की लाड़की बहन ईवीएम मशीन है, वो बहन ने साथ दिया उनको।